हेलो स्टूडेंट। आज अपन क्या करते हैं कि कल अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी पढ़ी थी। उसके अंदर जो किस फॉर्मूले कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो फॉर्मूले अपन ने कल पढ़े थे, पिछली वीडियो में पढ़े थे। वो मैं उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। वो कौन कौन से फॉर्मूले तो अपन लिख देते हैं कि sin90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। तो टेन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर हो गया। और कॉट 90 - थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के, जो जिसका आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर टेन 90 - थीटा कॉट है तो कॉट 90 - थीटा भी तो टेन होगा। और सेक 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के इक्वल। ये क्या है कि ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इवन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगला अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 13। देखो अपने 7.2 से जो पहले वाले एग्जांपल है, जैसे वे 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये सारे एग्जांपल अपन क्या करेंगे आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक करके एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल 13 है कि tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री का मान क्या होगा। मान मतलब वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे अपन। इसने क्या बोला कि tan 49 बटा cot 49, तो 49 और देखो 49 और 41 इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ा 90 आया। cot किसका है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री, और tan किसका है, cot का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस फॉर्मूले का यूज किया, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, tan को लिखा cot 90 - 49 डिग्री। क्या करना है आपको कि tan किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कि भाई cot का है, तो cot लिखो और जो भी tan के पास थीटा है उसको 90 में से माइनस करके लिखो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा cot 41 डिग्री। तो ये cot 90 - 41 मतलब cot 90 में से 49 गए, 41 बच गए, 41 cot 41 बटा cot 41। ये cot 41 में cot 41 कैंसिल होगी, कितना बन जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अगला है एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा, कि भाई इसका मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं भाई कितना आएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना तो मैक्सिमम उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 1 होता है। और प्लस का जो भी ऐसा आएगा आंसर, उसका मैक्सिमम कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा और आइडेंटिटी बनेगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये एक ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, देखो साइन 50 है, यहाँ साइन 40 है, तो साइन किसका है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने यहां कर दिया कॉस स्क्वायर 90 - 50 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। भाई मैंने कहा था उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो लिख दो और जो भी थीटा दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर दो, यही कहा था। तो ये हो गया cos स्क्वायर 90 में से 50 गया, कितने हो गए, 40 डिग्री हो गए, 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ थीटा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी देखो थीटा सेम है। जरूरी है ऐसा नहीं कि थीटा ही होना चाहिए तभी 1 होगा। थीटा का मतलब होता है कोई एंगल, कोई पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू, वो एंगल 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं 1 और 1 लूं तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2। तो मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब वो आपकी आइडेंटिटी जो है 1 बन जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 क्या है कि tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री का मान निकालो। सॉल्यूशन करते हैं। tan 39 डिग्री, tan किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, cot का, तो cot 90 माइनस 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया
कॉट 90 में से 39 गए 51 डिग्री माइनस कॉट 51 डिग्री, 51 मतलब 51 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आप जीरो, क्योंकि कॉट 51 में से कॉट 51 मतलब कॉट 51 में से कॉट 51 जाएगा तो आंसर आपके जीरो आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 एग्जांपल। 16 एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 16 है कि सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री का मान निकालो। वैल्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन कि भाई सेक 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री, तो सेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, देखो फॉर्मूले के अंदर जाओ, सेक जो होता है वो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो मैंने इसको लिख दिया कोसेक 90 माइनस 50 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री प्लस इस कॉस को मैंने क्या बना दिया साइन 90 माइनस 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेक 50 डिग्री। देखो फॉर्मूला लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर लिया, तो कोसेक 90 माइनस 50, तो कोसेक 90 में से 50 40 डिग्री हो जाएगा आपकी, मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई मतलब 90 में से 40 गए और ये डायरेक्ट जितने बचेंगे कोसेक 50 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं, देखो कोसेक को क्या लिखा मैंने 1 अपॉन साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेक 1 अपॉन साइन 50 डिग्री। देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये भी साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गए 1 बचेगा प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 है 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 75 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करके बताना आपको। कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है, तो मैंने यहां लिख दिया कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, इसको चेंज कर दिया, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और जो भी दे रहे थे उसको माइनस कर दिया 90 में से, और इसको भी कर दिया 10 90 माइनस 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, इसको चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, देखो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 है, तो या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, कोई किसी को एक चेंज कर लो। तो ये है 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 75 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा कॉट 90 में से 15 गया, कितने बच गए 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा कॉट 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 75 डिग्री। अब कॉट को लिख दिया मैंने 1 अपॉन 10 75 डिग्री, इसको लिख दिया 1 अपॉन 10 70 डिग्री। देखो कॉट क्या 10 का उल्टा होता है ना, तो 1 अपॉन करके लिख दिया, तो 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 75 डिग्री। देखो 10 75 डिग्री से 10 75 डिग्री कैंसिल हो गया, 10 70 से 10 70 ऊपर है, ये न्यूमरेटर के अंदर है और ये डिनोमिनेटर के अंदर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सेम होते हैं तो कैंसिल होके 1 बचता है, तो आंसर हो गया आपके 1। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, एग्जांपल 17 का आंसर 1 और 1 ही प्रूव करके लाना था, और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है एग्जांपल 18। फॉर्मूले साइड में लिखे हुए हैं, कौन सा कैसा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो देख लेना साइड में। एग्जांपल 18 है कि 10 2a is equals to cot a minus 18, then find the value of a। a का मान ज्ञात करो अगर आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है तो मैंने क्या कर दिया, ये दोनों बराबर है तो मैंने cot 10 को क्या लिख दिया, इस वाली साइड को मैंने चेंज कर दिया, इसको लिखा cot 90 minus 2a is equals to cot a minus 18। इसको चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया, और इसको चेंज करके लिख दिया, और अब देखो कॉट दोनों सेम कैंसिल आउट हो गए, ये 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बन गया।
2a उधर ट्रांसफर कर दूं मैं, a 2a नेगेटिव है इस साइड, उधर जाते पॉजिटिव हो जाएगा, साइड चेंज करवा रहा हूं, और ये नेगेटिव है तो इधर आते ही पॉजिटिव बन जाएगा। तो 90 प्लस 18 108 और ये 3a बन जाएंगे। तो a बराबर 108 बटा 3 कैंसिल आउट 36 डिग्री। a का मान कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। आपके इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 7.2 और आपके और भी कोई आप बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन एग्जांपल 19, लास्ट एग्जांपल है बुक का तुम्हारे। एग्जांपल 19 है कि कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है x का मान निकालना है। अब वो x का मान कैसे निकालते हैं आप कोशिश करते हैं। देखो कि ये जो x है आपके पास, इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। ये जो x रेड के अंदर मैंने किया है उस x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही तो होता है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने सेक थीटा प्लस x, ये हो गया cos थीटा इनटू cot 90 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर tan थीटा होता है, इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। सेक को यही रहने दिया प्लस x cos थीटा मल्टीप्लाई बाय इसको लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया cos थीटा। देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया इसके अंदर, और ये सेक है देखो मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो x के पास क्या है x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ये उधर जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव है उधर जाते ही नेगेटिव हो गया, सही से लिख देते हैं नेगेटिव सेक थीटा। ठीक है, तो ये है x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का cos थीटा माइनस 1 अपॉन इसको लिख दिया cos थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया cos थीटा, ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू x sin थीटा। अब यहां पर देखो ये अपन ने तो आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, तो उसको साइड में सॉल्व करके देखते हैं। अपन को क्या पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा को इधर रखा और cos को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस का माइनस का हो गया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, माइनस को sin से मल्टीप्लाई किया तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 को माइनस से किया माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos पॉजिटिव है पहले लिख दिया, ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे सॉल्व कर देखो लास्ट में ये फॉर्मूला बन गया, यही वाला चाहिए अपन को। देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा के माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैंने इसका यूज यहां पर कर लिया। x sin थीटा इज इक्वल टू इसको लिख दिया माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और अब आगे कैसे सॉल्व करूं, यहां पर सॉल्व कर देता हूं। देखो x को इधर ही देगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन नीचे चला जाएगा, तो sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का ऊपर sin थीटा बच गया एक और नीचे cos थीटा बच गया, x बराबर tan थीटा, वो भी कैसा नेगेटिव tan थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का tan थीटा, अब x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो थे सारे एग्जांपल्स जो अभी अपन ने सॉल्व किया। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे 7.2 के सारे जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।